हाय फ्रेंड्स, मंगल का ट्रांजिट, प्लैनेट मार्स का ट्रांजिट हो रहा है आपके मेष राशि में। अच्छा, अब ये जो ट्रांजिट है ये हर राशि पे इफ़ेक्ट करेगा, हर राशि पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डालेगा। अभी हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स की और इसकी बातें नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अब क्योंकि मंगल ये नाम सुनते ही हम जो भगवान, जो देवता हमारे मन में आते हैं वो हमारे बजरंगबली, हनुमान जी, ठीक है। अब रामदूत से जब हम अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए, विशेष के लिए प्रार्थना करेंगे तो कैसे पूरा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी पीछे जो पूर्णिमा गया था वो भी मंगलवार को था, तो उस पूर्णिमा के दिन भी मैंने हनुमान जी की अर्जियां बोली थी लिखने के लिए, और आप सबने अर्जियां लिखी हैं। बहुत से लोगों को अपनी अपनी अर्जियों का जवाब मिलना शुरू हो गया है और मैंने पोस्ट करना भी शुरू कर दिया है। जैसे जैसे सबके जवाब हनुमान जी से, बजरंगबली से मिलते चले जाएंगे, जैसे जैसे सक्सेस स्टोरीज आती जाएंगी, मैं आप लोगों को ज़रूर या तो मैं पोस्ट कर दूंगी या खुद पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगी, ठीक है। बट अभी क्योंकि मार्स का ट्रांजिट कल से, आई मीन टू से 27 जून से स्टार्ट हो रहा है, जो 10 अगस्त तक रहेगा, और क्योंकि मेष इनकी खुद की राशि है मार्स, मंगल की, ओके। तो अब जब खुद की राशि में चीज़ें आती हैं तो उनका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हर जगह पे। ये जो प्लैनेट है ये करेज, स्ट्रेंथ, ओके, एक जो बहुत होता है ना कि बिल्कुल फाइटर वाली चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर। किस चीज़ से फाइट करनी है हमें? ये जितनी नेगेटिविटी है हमारे आसपास, ओके। लाइफ में एक फाइट बैक करने का हमेशा जुनून होना चाहिए, करेज होना चाहिए, स्टैंड होने के लिए, खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में, राइट। और ये जो मार्स का प्लैनेट है, इसका जो इफेक्ट है वो वही चीज़ें आप लोगों की लाइफ में लाएगा। अभी सबसे ज़्यादा इस सारे दिनों में 27 से लेकर के 10 अगस्त तक क्या होगा, जिस भी जोन में आप लोगों को हेल्प चाहिए, सपोज़ आपके जॉब में, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स में, उसमें बहुत मेहनत करते हो आप लोग, बहुत फाइट करते हो वहाँ पे भी कि हर सिलेबस आप ग्रास्प कर पाओ और वही चीज़ आए, ठीक है। सो वहाँ पे भी देन यस, शादी, रिलेशनशिप वाले जो बेचारे, उनकी फाइट तो हमेशा ही चल रही है, कभी पेरेंट्स से, कभी खुद के पार्टनर से, कभी अप्स एंड डाउन से, हर चीज़ से, राइट। सो ये सब चीज़ों में, मतलब आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी विशेज़ हैं, जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, उन सब से पार पाने का टाइम है ये, ठीक है। लेकिन हम जब पार लगना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो बिना अपने देवी देवता के नाम के बिना तो पार लगाना मुश्किल है, राइट। अब जो अर्जियां आप लोगों ने पूर्णिमा वाले दिन लिखी थी, बहुत से लोगों का शायद छूट गया था, तो उन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि मैम हम कब लिख सकते हैं। अब टाइम बहुत अच्छा आ गया है। अब कल ये होगा आपके लिए, शायद मंडे है कल, तो आप ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे को, मंगलवार को आप लोग सारे दिन में कभी भी अपनी अर्जी लिख सकते हो। अर्जी कैसे लिखनी है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने पोस्ट की हुई थी, बहुत छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने अर्जी लिखने का तरीका बताया है कि आप किस तरह से लिखोगे, ठीक है। आप सेम वैसे ही अपनी अर्जी लिख सकते हो। बीच में मैंने जगह छोड़ी हुई है जहाँ पे आप अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, कोई विश है, वो वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ही हम हनुमान जी के गुणों का बखान करना शुरू करते हैं, आपने देखा बजरंगबली, जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में सिर्फ हनुमान जी की क्वालिटीज़ को हमने बखान किया हुआ है, ठीक है। हम उसी को पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, मतलब हर चीज़, ओके, रामदूत अतुलित बलधामा, जो भी है उनकी हम खूबियों को वहाँ बोल रहे हैं। जैसे ही हम उनकी खूबियों का बखान करने लगते हैं, हनुमान जी की शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं और आपके लिए तुरंत काम करना शुरू करती हैं, ठीक है। इतनी पावर है, और इसी विश्वास के साथ आप लोगों को करना है। जिनको विश्वास नहीं है, डाउट है, वो तो प्लीज़ कुछ मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। या तो विश्वास करना है या तो बिल्कुल नहीं करना है, दो ही तरह करना है बस, ओके। सो अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो अर्जियाँ लिखेंगे उनके लिए ये लिंक मैं यहाँ पे ज़रूर दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी। आप वहाँ पे जा कर के प्लीज़ चेक कर लीजिए। बहुत सिंपल सी अर्जी है जो वहाँ मैंने लिख करके लगाई हुई है, ठीक है। वो अर्जी ही देख के आप लोग लिख लीजिएगा, सिंपल है। अच्छा, इसके अलावा अपने अपने मंगल को और कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कुछ लोग हो सकता है मे बी जो मांगलिक हों, ओके,
और या फिर जिनके राशियों में कुछ मंगल दोष हो, उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा छोटा छोटा कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम मानते हैं ना हर चीज़ में एनर्जी, हर चीज़ की एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को आप अपने एनर्जी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वो उपाय मैं आपको ज्ञान 24 वाला जो चैनल है उसमें पूरे अच्छे से विधि विधान से वहाँ पे बता दूंगी। यहाँ पे हम सिंपल बातें करते हैं, सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, ये जो मार्स है, सबसे पहले मंगल, ये इसका एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट, वाटर भी है बट ऑलमोस्ट 25% है, बाकी मेजर जो पार्ट है वो फायर एलिमेंट है। ओके, एंड यस कलर रेड है, एंड जो इसका मेटल है वो कॉपर है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो अभी के टाइम, मतलब आप 27 जून से लेकर के अगस्त 10 अगस्त तक, ये जो बीच का टाइम स्पैन है, इसमें आप क्या करो, रात में अगर तांबे का बर्तन है आपके पास, कॉपर का कुछ भी बर्तन है, वो लोटा हो, ग्लास हो, कटोरी हो, कुछ भी जिसमें पानी भर सको। ओके, प्लेट नहीं। ओके, सो ग्लास हो या तो लोटा हो या फिर आपका जग हो, कॉपर की बॉटल हो वो भी चलेगा, और कॉपर का कोई सा भी बर्तन जिसमें पानी भर सकते हो। पानी भर के प्लीज़ आप रात को अफर्म करके उसको अपने सिर के पास नीचे रखेंगे। सिर के पास मतलब जहां आप सो रहे हैं, अपने बेड के साइड में रख लेंगे, अपने सरहाने। ओके, और सुबह उठ के फिर से वो पानी आप लोगे। वैसे भी ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, एंड सबको पता होगा कि जब हम तांबे का पानी भर के रखते हैं, मॉर्निंग में पीते हैं, तो वो हेल्थ को भी बेनिफिट देता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा हम दूसरे उसमें चले गए, लेकिन अभी हम अपनी अफर्मेशंस के लिए इस कॉपर को यूज़ करने जा रहे हैं। वाई? बिकॉज ये चीज़ करने से एक तो प्लैनेट का जो एब्जॉर्प्शन है, एनर्जी का पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन आपको मिलेगा, राइट, और आप कॉपर को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। नाउ ये कॉपर की बॉटल, ग्लास जो भी है, वो रात को पानी भर के आप ढक करके पहले अफर्म कर दो उसको अपनी विशेस से। अफर्मेशन कैसे दोगे आप? सिंपल, जो भी आपकी विशेस हैं उनको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? बस ऐसे कि वो विश मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, मैं खुश हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है। ठीक है, मैं खुश हूँ कि मेरा रिश्ता बहुत सुंदर है। मैं खुश हूँ कि मेरी शादी होने जा रही है मेरे पार्टनर से। मैं खुश हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे रोज़ कॉल करता है। तो इस तरह से बहुत सिंपल अपनी अफर्मेशंस आप कितनी बार रिपीट करोगे, तो आप एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 9 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बार आप पानी में रिपीट करो। आप विस्पर करके बोल सकते हो पानी में, पानी को देख के आप इंटेंशन दे सकते हो, मन में भी बोल सकते हो। ओके, सो इस तरह से पानी में बोल करके, इसको पानी को पीना नहीं है, आपने अफर्म कर दिया, पानी को ढक के अपने साइड में रख दीजिए। मेक श्योर कि आपका पानी आप ही पिए। ओके, ये रख दिया। अब मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में जैसे ही आप सो के उठे, आप अपना पानी उठाइए, वापस से अफर्म कीजिए और इसको पी लीजिए आप। ठीक है, आप पहले पानी पी लेंगे, इसके बाद आप अपना जो भी नॉर्मल रूटीन होता है वो आप शुरू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। ये कितने दिन तक करना है आपको? तो मिनिमम 9 डेज और मैक्सिमम 10 अगस्त तक करिए। अगर कुछ लोग 27 जून के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो जिस दिन भी आपने देखा है उस दिन से शुरू कर लीजिए। वाई? बिकॉज अभी मार्स इज एक्टिव, एंड मैं चाहती हूँ कि इसकी एनर्जीज आप सबको मिले, और ये हर राशि को मिलेगी। इट्स नॉट ओनली कि मेष में अगर है तो सिर्फ मेष वाले करेंगे, नहीं, जितनी भी राशियां हैं सबके लिए है, मतलब सबके लिए है, यूनिवर्सल। ठीक है, सो आप सब करोगे इस चीज़ को। सिंपल बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉपर का। और अगर इन केस किसी के पास कॉपर का कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कॉपर का, मतलब बर्तन नहीं है आपके पास कॉपर का, तो आप क्या करोगे? सिंपल अपने फिर वही स्टील का ग्लास आप लीजिए, उसी को आप भर करके उसको अफर्म करके देन उससे पानी पीजिए। ठीक है, बट मुझे मैं इंसिस्ट करूंगी कि अगर कॉपर नहीं है तो प्लीज़ गो एंड बाय 1 कॉपर का यूटेंसिल, कुछ भी लेके आ जाओ। एक ग्लास ले लो, लोटा ले लो, कटोरी ले लो, जग ले लो, बॉटल ले लो, सब कुछ कॉपर का बहुत इजीली अवेलेबल होता है, राइट। वो आप ला करके एक रखो अपने लिए, और इन दिनों में अफर्म करके पानी पियो। ठीक है, ये हो गया। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अलावा, क्योंकि आपने अर्जी लिखी है हनुमान जी को, हनुमान जी की अर्जियां लिख के कहाँ रखनी है? तो आप मंगलवार को, किसी भी मंगलवार को कर सकते हो, सिर्फ मंगलवार को करना है। मतलब 27 जून से लेके 10 अगस्त के बीच में जो भी मंगलवार आ रहा है, इस मंगलवार में जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपका मंगलवार पड़ता है, तो मंगलवार को आप सुबह नहा धो करके
एक पेपर लीजिए, रेड कलर का पेन लीजिए, उस पे आप जो अर्जी यहाँ पे दिख रही वीडियो में आपको दिखेगी, उस अर्जी को एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए और वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपनी विश लिख करके आप उस पेपर को फोल्ड करके उसको आप लाल रंग के कच्चे धागे से, जो मौली होती है कलेवा, राइट, उससे आप उसको बांध दीजिए, अच्छे से बांध करके उसको आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। अच्छा, बहुत सावधानी से। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने रखा है एंड देन पेरेंट्स ने देख लिया, उन्होंने फाड़ दिया, फेंक दिया। इस तरह की क्वेरीज भी आई थी, आप लोगों की इश्यूज भी आप लोगों ने लिखे थे कि मैम ऐसा हो गया। तो देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि फैमिली मेंबर्स हैं बहुत सारे, तो हम पूजा की जगह पे नहीं रख सकते, तो मैंने उसमें भी वीडियो में बोला था कि आप लोग फिर इसको संभाल के अपने पास रखिए। जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और इस अर्जी के अंदर आपको कुछ रुपए रखने हैं, कुछ पैसा रखना है, किस लिए रखना है? वो प्रसाद के लिए रखना है। जब ये अर्जी आपकी पूरी हो जाएगी तो आप उस पैसे का प्रसाद चढ़ा दोगे, ठीक है? किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाओगे, ओके? ये अर्जी आप अपने पास कहीं छुपा के रखिए, किसी डायरी में रखिए, कहीं पे सेफ रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में सेफ है ही नहीं, कहीं पे भी सेफ नहीं है, तो फिर आप इसको किसी मंदिर में जा कर के रख दीजिए अर्जी को, और उसके अंदर का पैसा निकाल के उसको सेफ रखिए, ताकि जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो फिर आपके पास वो जो पैसा है वो एक प्रॉमिस है, वो एक ट्रस्ट है। जो हम कहते हैं ना, आप बिलीव एंड ट्रस्ट के साथ करो चीज़ों को, ये सबसे बड़ा ट्रस्ट एंड बिलीव दिखाने का यूनिवर्स को एंड यस डिवाइन पावर्स को हमारा तरीका है कि हम पहले ही रख चुके हैं प्रसाद के लिए, कि हम इतने बिलीव और ट्रस्ट में हैं कि हमारी विश 100% मैनिफेस्ट होगी और फिर यही इसी पैसे को हम प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे, ओके? सो ये है इसका जो आपने अर्जियाँ लिखनी है। सो अभी जो भी ट्यूसडेज आ रहे हैं, किसी भी मंगलवार को उठा करके अपनी अर्जी लिखिए इस तरह से और समर्पित करिए। ये हो गया अर्जी। पहले तांबे के बर्तन में बताया कि कैसे पानी अफर्म करना है, दूसरा अर्जी बताया मैंने। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि 27 जून से जैसे ही आप कल से आप मॉर्निंग में उठोगे, उठते ही आपको सिर्फ एक शब्द अपनी ज़ुबान से रोज़ाना लेना है। हम अपनी विशेस बोलते रहते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, राइट? आप सिर्फ इतना बोलिए। अभी हम मंगल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हनुमान जी के बिना मंगल का स्ट्रॉन्ग होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें अपने बजरंग बली का ध्यान हमेशा रखना है। बजरंग बली को हम सिर्फ रामदूत बोलेंगे अभी इतने दिनों में। सिर्फ आपको सुबह उठना है और एक सेंटेंस बोलना है, वो ये है, हे रामदूत कृपा कीजिए, हे रामदूत बजरंग बली कृपा कीजिए, हे रामदूत हनुमान जी कृपा कीजिए। इस तरह से आपको जैसे समझ में आ रहा है, लेकिन रामदूत आप लोग ज़रूर ऐड करोगे। उसके बाद आप हनुमान जी बोलिए, बजरंग बली बोलिए, संकट मोचन बोलिए, जो भी बोलना है आपको, ठीक है? करुणा निधान बोलिए, जो भी बोलना है उसके बाद लगाना है, लेकिन रामदूत पहला शब्द रहेगा ही रहेगा, क्योंकि राम शब्द मतलब हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो राम शब्द है। तो बिना राम के नाम के तो हनुमान जी से कैसी पूजा अर्चना। इसलिए जैसे ही आप सुबह उठते ही आपने अगर अपना पानी रखा है, पानी पीने के तुरंत बाद आप अपना हाथ जोड़ के, अपने हाथों को जोड़ के और सिर्फ इतना बोलेंगे कि हे रामदूत हनुमान जी, हे बजरंग बली, हे संकट मोचन कृपा कीजिए। बस सिर्फ इतना बोलना, कृपा कीजिए। आपको अपनी विशेस बोलना शुरू नहीं करना है, वो आपने पानी में थोड़ी देर पहले अफर्म करके पी लिया है। नाउ जब आप डिवाइन पावर से प्रे करते हो, ठीक है, जब आप सरेंडर करके प्रे करते हो कि कृपा कीजिए का मतलब है कि मैंने सरेंडर कर दिया है, अब आप देखिए। तो ये जो कृपा वर्ड है, ये हिंदी का जो हमारा कृपा वर्ड है, ठीक है, ब्लेस कीजिए, कृपा कीजिए, ये कृपा वर्ड में बहुत शक्तियाँ हैं। सिर्फ इतना बोला करिए आप लोग कि हे बजरंग बली या जिस भी डिवाइन पावर से कि कृपा कीजिए। फिर आप देखेंगे कि कितना मिरेकल होना शुरू होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी विनतियाँ बोल के, अपने प्रेयर्स बोल के हम डिवाइन पावर्स को भी एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं कि उससे आगे आपको नहीं जाना है, मुझे बस यही चाहिए, आप बस मुझे यही दे दो, ओके? तो ये हमारी इंसानी फितरत है। लेकिन क्योंकि हम डिवाइन पावर्स के आगे खड़े हैं, तो हम सरेंडर की भावना से जब प्रार्थना करेंगे तो वो बहुत जल्दी स्वीकार होगी। सिर्फ इतना बोलो, सुबह बोलो, 3-4 बार रिपीट, एटलीस्ट 3 बार तो रिपीट करो ही, ठीक है, इस लाइन को कि हे संकट मोचन, हे रामदूत
हनुमान, हे रामदूत संकट मोचन, आप मेरी अर्जी कुछ भी नहीं, आप सिर्फ कृपा कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए मुझ पर, बस इसके साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ठीक है, फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी विशेज़ हैं वो किस तरह से मैनिफेस्ट होनी शुरू हो रही है। ठीक है, और हाँ, अभी क्योंकि ये टाइम अच्छा चल रहा है तो आप चाहें तो हर मंगलवार को आप ज़रूर बजरंगबली के मंदिर जाइए। अगर आपके आसपास में जो भी मंदिर है आप आसपास में जाइए, ओके, वहाँ पे जाके आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मंदिर जाते हो वहाँ डिवाइन पावर्स होते हैं, वहाँ अलग एनर्जी है, उस एनर्जी के कनेक्शन में आओगे, सब चीज़ें पॉसिबल होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ब्लेस्ड हो जाती है चीज़ें। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। एक और चीज़ है कि अभी यस ट्यूसडे जब आता है मंगलवार, तो कोशिश कीजिएगा कि रेड पहनो। ओके, कुछ भी रेड अपने पास रखो। ठीक है, आप अच्छे से जानते होगे रेड क्यों बोल रही हूँ मैं। ठीक है, सो रेड कलर इज समथिंग, एक तो मार्स का कलर है, मंगल ग्रह का कलर है, और वो जब आप पहनोगे तो आपका मंगल स्ट्रांग होगा, एंड ये जो प्लैनेट है इसकी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, इसकी पावर्स आपको मिलेंगी, एनर्जी मिलेगी, विच विल हेल्प यू इन फर्दर लाइफ, और मैनिफेस्टेशन में भी, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग अपनी अपनी टेक्निक्स कीजिए एंड अर्जियाँ लिखें। जो बहुत सारे लोगों की कल ही क्वेरी थी कि मैम अर्जी कैसे लिखें, तो मैं इसलिए मैंने सबको बोला भी था कि कल तक वेट करो, कल वीडियो में क्लियरली बताऊंगी कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो अभी ये मंगलवार जितने भी आ रहे हैं 10 अगस्त तक, आप जो भी लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं तो जो मंगलवार आगे पड़ने वाला है उस मंगलवार को अपनी अर्जी लिखें, ज़रूर लिखें, और बस सरेंडर कर दें, छोड़ दें, बिल्कुल बजरंगबली को समर्पित कर दें। कैसे डिवाइन एनर्जीज काम करेगी आपके सोच से भी 10 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा। ओके, सो इस भाव से, सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।